हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हिंदी की भी अच्छे से तैयारी करें। यह भी 100 मार्क्स का रहता है, तो आप लोग अच्छे से इसकी भी तैयारी करें। और हम लोगों का टारगेट है कि 2022 एग्जाम में आपसे भी के नंबर 400 प्लस आ जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही देखेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शनल बी। ऑप्शनल बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, वो ये है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शनल बी। ऑप्शनल बी, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज है जो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को बहुत ही आवश्यक मानता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण है। जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का डैश डैश कारण है। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और प्रमुख। यानी कि जो जाति प्रथा है वह भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मूल नायक क्या है। मूल नायक क्या है, अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर को कमेंट करते हैं। मैं सभी का मैं कमेंट को देखता हूं। तो मूल नायक का क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पत्रिका है। मूल नायक पत्रिका है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां पे हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी, वह कब हुई थी और कहां पे हुई थी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1956 में हुई थी और यह दिल्ली में हुआ था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। और कहां पे हुआ था, तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है वह किसकी है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है वो भीमराव अंबेडकर जी की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी थे वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए, इसके बाद उच्चतर शिक्षा हेतु अंबेडकर जी न्यूयॉर्क गए थे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर
चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अधिकांश ऑप्शन रहता है ज्योतिबा फुले। आप इन तीनों को याद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी थे जो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भाषण हुआ था, यह लाहौर में कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोरक मंडल यह भाषण है जो लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यानी कि इन चारों में से, तीनों में से कौन सी रचना है वो डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी द अर्थ चैम्बर्स हु आर दे, द अर्थ चैम्बर्स हु आर दे, और ऑप्शन नंबर सी हु आर क्षुद्राज। हु आर क्षुद्राज ये तीनों रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर जी की ही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है जो बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये क्या है? एक भाषण है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, और इसी भाषण से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? अंबेडकर की भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव थे, उन्होंने अंबेडकर जी के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में, यानी कि जो अंबेडकर जी थे वह दलित परिवार से थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और अगला किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।